लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। ठीक है, मैटर है वैसे इसमें दिखा रखा है कि तीन ही स्टेट में होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अब बड़ी क्लासेस में बढ़ोगे तो क्या होगा, जो मैटर है वो और भी ज्यादा तीन स्टेट्स में और होता है। कौन सी तीन स्टेट्स? तो ये हो गई सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ होती है, लिख लेना, फोर्थ होती है प्लाज्मा। लिख लीजिए प्लीज, जैसे जैसे बड़े होगे तभी आएंगी, जरूर आएंगी। बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन, इसको बीईसी भी बोलते हैं। बोस आइंस्टाइन। चार स्टेट्स होती है मैटर की, 5 स्टेट्स होती हैं। पहली होती है सॉलिड, बैटरी काट देती सॉलिड, लिक्विड, थर्ड वो तो गैस। खाली। प्लीज ये म्यूट कीजिए अपने आप को, जो भी है। चार कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की? 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं क्या होते हैं? सॉलिड के बाद बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं होगा। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोई शेप नहीं होगा। जब इनके बीच में कोई शेप नहीं होगा तो इनको, इनकी जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। ठीक है, जैसे ये सॉलिड, एक मिनट, जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड का एक बॉक्स है, दिख रहा है ना? जो मैंने अभी रेक्टेंगल स्क्वायर बनाया, दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा यस है ये? मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, ओके। ये जो है, अब इसके अंदर जो सॉलिड का, ये मान लो एक बॉक्स है, टेबल है, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, टाइटली पैक्ड है। ये ऐसे ऐसे करके टाइटली पैक्ड होंगे, इनमें स्पेस ही नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ये बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर सॉलिड के पार्टिकल्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। ठीक है, ये टाइटली पैक्ड है। जब ये टाइटली पैक्ड है, ऐसे टाइटली पैक्ड क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मैंने कल ही बताया था, ये एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा अट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि मैम इसके स्पेस नहीं होती मैम इनके बीच हाँ में। जी, इनके बीच में स्पेस भी क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि मतलब ये छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम छोड़ते ही नहीं है। ठीक है, जब ये छोड़ेंगे ही नहीं तो इनके बीच में स्पेस तो होगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। जब इनके जो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा, इन पे वॉल्यूम भी होगा, मतलब क्या वेट मास वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं सेफ, द पार्टिकल्स द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। इनमें क्या है, मिनिमम स्पेस होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अभी मैंने बताया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, ये दोनों एक चीजें ही क्या है, मैक्सिमम रहेंगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड्स। एंड जो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग कर दूंगी मैं थोड़ा सा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड जो होगी, यहाँ पे लिक्विड लिखना था, लिख लेना यहाँ पे प्लीज, लिक्विड आएगा यहाँ पे। लिक्विड्स में थोड़ी सी लेस होती है और जो गैसेस में होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते मैम हैं। बुक में तो मैम तीन ही है ना मैम, ये प्लाज्मा और ये हाँ मैम जी, फिफ्थ वाला हाँ पॉइंट जी, तो हाँ नहीं जी, है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट में देख लेती हूँ बुक में। नहीं है मैम, पढ़ा हुआ है थोड़ा सा पहले चैप्टर। ठीक है, ये है, देखो बुक में पेज नंबर 10 पे एनसीईआरटी में, ये देखो दिख रहा है इतना, ये येलो सा बॉक्स में दिख रहा है ना?
दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ जी, ये येलो से बॉक्स में दिख रहा है। मैम पेज नंबर पेज नंबर 10 एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा, दूसरा लिखा हुआ है बॉस आइंस्टाइन। पेज नंबर 10 अपनी अपनी एनसीईआरटीज में देखिए, पेज नंबर 10 पे एनसीईआरटीज में देखिए। तो हो सकता है स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, तो इसलिए मैंने बता दी थी। मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है ना प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, तो इसलिए थोड़ा सा समझा देंगे इसे भी कि होता क्या है बोस आइंस्टाइन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है, उससे कम लिक्विड्स में होता है, और गैसेस में तो बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। सॉरी, ये तो लिक्विड्स पे पहुंच गए हम, सॉलिड्स चल रहा था। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, द मूवमेंट इज मिनिमम। जब ये स्ट्रांगली टाइटली पैक्ड होंगे तो क्या होगा? अब हम घर में रहते हैं, हमारे बीच में इतनी ज्यादा बॉन्डिंग है, तो हम कहीं जाते भी नहीं है, हमारी मूवमेंट भी नहीं होती है। तो अगर मूवमेंट ही नहीं होगी, मोशन ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा? मिनिमम होगा। कल भी मैंने तुम्हें बताया था, मूवमेंट और मोशन को लेके बताया था, काइनेटिक एनर्जी लिख लेना। जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स की, गुड जीरो। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जीरो हो सकती है या नेग्लिजिबल हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं सकते। अब तुम्हें एक रूम में बिठा दे सारे बच्चों को, तो जगह ही नहीं होगी जहां पे, तो तुम इधर से उधर शिफ्ट भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स लिखा है, हो सकता है कि इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी दे दे, कि ऐसे बोल दे काइनेटिक एनर्जी कितनी है सॉलिड्स की, तो तुम्हें लिखना है मिनिमम। ठीक है, जो सॉलिड्स हैं, जब ये इनका डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम है, तो ये कंप्रेस भी नहीं होंगे। मैं इस चीज को दबा ही नहीं सकती, मैं इसको दबा ही नहीं सकती। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। सॉलिड की कोई फ्रेग्रेंस अभी आ रही है? नहीं आ रही है ना, मतलब कोई फैल तो नहीं रहा है ना। ठीक है, अगला क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में लिक्विड्स में क्या आता है? लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी, लिक्विड्स की डेफिनेट कोई शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। अब मान लो कि मैंने, ये पानी है, ये मैम मेरी किसी भी पानी, चीज में डाल लेंगे मैम, वो उसी की शेप हाँ ले लेगा। उसी की शेप ले लेगा, उसी के कंटेनर की शेप ले लेगा। मान लो कि ये बॉटल का पानी है। ठीक है, अब ये जो पानी है, मैंने कटोरी में डाला या प्लेट में डाला, थाली में डाला, तो इसने थाली की शेप ले ली। इसकी शेप तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पानी 500 ml है, तो उसमें भी 500 ml ही होगा। ठीक है, हो सकता है कि किलो में भी हो जाए, ऐसा नहीं होता कि लिक्विड को हम किलोग्राम्स में नहीं कर सकते, भाई कर सकते हैं। ठीक है, थैली में डालोगे, थैली को वेट कर लेना 1 किलोग्राम के। हाँ जी, बोलिए, क्या क्या हो गया बच्चे? मैं पूछ रहा हूँ कैसे होता है मैम किलोग्राम में, लीटर में होता है मैम वाटर। लीटर तो होता है, लीटर्स को आप किलोग्राम्स में भी चेंज कर सकते हैं। मैथ्स में पढ़ना एक बार, कहीं पे यूनिट्स और मेजरमेंट भी दे रखा होगा। मान लो ये मैंने पानी, एक्सक्यूज मी मैम। 1 मिनट 1 मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज, 2 मिनट रुको, मैं बताती हूँ। ये पानी मैंने थाली में, उसमें डाल दिया, किसी थैली में डाल दिया, पॉलिथीन में डाल दिया, और पॉलिथीन को मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया, तो कितना आएगा? किलोस में ही तो आएगा वेट। ऐसा तो नहीं है कि 1 लीटर, अभी बॉटल का 1 लीटर हो सकता है, तो मतलब मेरा 1 लीटर पानी इसमें था, और थैली में जाके कितना हो गया? 1 किलोग्राम हो गया। क्लियर हुआ इतना? ओके मैम, ओके। हाँ जी यस बच्चे मैम। पूछिए, कौन सा बच्चा था पूछ रहा था मुझसे कुछ? मैम ये जो मैम किलो होता है मैम, लीटर मैम के इक्वल होते हैं। वेट्स का बेटा एक बार देख लेना अच्छे से, कंफर्म कर लेना किलो लीटर्स ऑफ वेट्स का। ठीक है, और क्या है? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर। जो इनके बीच में जो पार्टिकल्स की स्पेस रहता है, जो लिक्विड्स, नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ, तो ये जो है लिक्विड्स का, जो जो लिक्विड्स में होता है, स्पेस थोड़ा ज्यादा ज्यादा होता है, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना स्पेस होता है, मतलब मान लो लिक्विड यहाँ पड़े हैं, लिक्विड में स्पेस
ठीक है। अब ये जो लिक्विड है, मैंने इसके मतलब इस लिक्विड, ये वाला जो लिक्विड है, अब ये मेरे किसी कंटेनर, स्क्वायर कंटेनर में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको किसी थाली में रख लिया, यहाँ रख लिया, तो इसने इसी के ही पार्टिकल्स ले लिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब इसने इसी की शेप ले लिया, ठीक है। लिक्विड ने किसकी शेप ले लिया, थाली की शेप ले लिया। पर जितना पानी इसके 1 लीटर इसमें पानी था, तो यहाँ पे भी 1 लीटर पानी होगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा। हो सकता है कि मैंने ये जो पैकेट है इसको मैंने वेइंग मशीन पे देखा तो 500 ग्राम का था, और यहाँ पे भी ये 500 ग्राम का ही रहेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। द शेप ऑफ कंटेनर, जो लिक्विड होता है वो कंटेनर की शेप ले लेता है, और इसके बीच में जो पार्टिकल्स में स्पेस था मैंने अभी बता दिया, सॉलिड्स से कम होता है, सॉलिड्स का सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होता ना ज्यादा कम होता, मतलब सॉलिड्स से ज्यादा रहता है और गैसेस से कम होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है इसमें बीच बीच की रहती है, मॉडरेट रहती है, इंटरमीडिएट रहती है, ठीक है। घूम भी सकते हैं, नहीं भी घूम सकते, क्योंकि उनके बीच में स्पेस मतलब ठीक ठीक है। मान लो रूम है 50 का, उसमें 25 बच्चे हैं, तो स्पेस तुम कहीं भी बैठ सकते हो, 25 बच्चे कहीं भी, कोई हो सकता है कि इधर बैठ जाए, कोई कॉर्नर में जाके बैठ जाए। क्लियर है? यस मैम। ये स्लाइड Yes, देख ma'am. लेना, सैनिक स्कूल की डेट्स हैं, एक बार देख लीजिएगा। फॉर्म कब से कब तक निकल रहे हैं, 5 अगस्त से 23 सितंबर तक निकल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम तुम्हारा 2 जनवरी को है। एक बार स्लाइड देख लीजिए। मेरी मैम स्लाइड, ये 2 जनवरी 2021 लिखा हुआ। ये मैम ने, अच्छा ठीक है, एक बार मैं मैम को बोल दूंगी, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, एक बार देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की मैम प्रॉपर्टीज। ले लिया है मैम स्क्रीनशॉट। ठीक है, वैसे मेरी स्लाइड के अंदर मैंने पीपीटी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में कोई डेफिनेट शेप नहीं है, अभी मेरा रूम है, यहाँ पे कोई शेप नहीं है मैम कि ये हवा में रहती है हमेशा। हाँ, हमेशा एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ये कंटेनर में भी ले सकते हैं। अब ये मानो, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का, मुझे बता सकते हो बॉटल? क्या बोला आपने? एक मिनट रुक जाओ, पहले मैंने ये वाला पढ़ा देती हूँ, फिर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसमें जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है बहुत दूर दूर होता है, हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम होगा। मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, जहां मर्जी घूमो, जहां मर्जी घूमो। जब स्पेस ज्यादा है तो उन्हें दबा भी सकते हो, दबा सकते हैं ना, तो मोस्ट कंप्रेसिबल, यस मैम, कंप्रेसिबल हम तो मतलब कंटेनर कंप्रेस, में बंद कर कर। हाँ जी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा सॉलिड्स और लिक्विड से बहुत ज्यादा होता है। गैसेस की स्मेल तुम्हें पता लग जाएगा, अभी तुम गैस ऑन करके छोड़ दो, मम्मी कह देगी गैस लीक हो रही है, तो तुम्हें रूम में बैठे बैठे पता लग जाएगा कि भाई गैस लीक हो रही है, तो डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्लियर है? मैम हमें मैम ये डाउट है मैम, कंटेनर में कैसे रखते हैं मैम गैस को वो? मैं बताती हूँ, 1 मिनट, ये ना एलपीजी वाला एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसके थ्रू भी मैं आपको ये अच्छे से बता देती हूँ। देखो सुनो, ये जो बॉटल है, जो अभी मैंने 3 स्टेट्स कराई है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये एक एग्जाम्पल अच्छा है सॉलिड लिक्विड गैस का मैटर की। ये बॉटल देख के मुझे कोई बता सकता है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का? कोई मुझे बता सकता है बच्चे? यस मैम ये एग्जांपल है। हाँ जी। इसमें मैम सॉलिड भी रख सकते हैं मैम, लिक्विड भी मैम, गैस भी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।